योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। और कमाल की बात यह है कि रिलेशनशिप वैसे ही कंपाउंड करती है जैसे एक इन्वेस्टमेंट। आपका एक को नया कॉन्टैक्ट आपका एक्सेस अगले 100 लोगों के लिए ओपन कर देता है। तो जो अगर आपने 100 अच्छे कॉन्टैक्ट बनाए हैं, दैट मीन्स 10,000 कॉन्टैक्ट। वंस अ बिजनेस कोच सेड, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। जितना अच्छा आपका नेटवर्क, जितने अच्छा नेटवर्क आपका क्रिएट होता है, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, उतने ही अच्छे आपके माइंडसेट डेवलप होता है और उसी के अनुसार आप बड़े बड़े एक्शंस ले पाते हो और रिजल्ट डिलीवर कर पाते हो। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कुछ उन लोगों के साथ रहते हो जो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, और जब आप कहते हो उन्हें कि यार मैं ना एक दिन 100 करोड़ का आदमी बनूंगा, और वो आप लोगों पर हंसने लग जाते हैं। वही जो अगर आप ये बात लेट्स सपोज बिल गेट्स, इंडिया के जो अमन गुप्ता हैं, अनुपम मित्तल हैं, किसी भी मिलीनियर से बात करेंगे तो they will not be shocked because they have achieved it. They give you so many points. How can you achieve your first $100,000? बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। निखिल कामत हो, अनुपम मित्तल हो या फिर अमन गुप्ता, हर कोई मानता है कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अक्सर लोगों के थ्रू ही आती है, कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं आती। चलिए मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। 2014 मैं एक इवेंट में गया, रेवेन्यू हिट्स। उस इवेंट में 30 और अलग अलग डिजिटल मार्केटर्स थे ऑल ओवर इंडिया, वेल रिनाउंड, लाइक दे हैव ओडी एंड दे हैव, मतलब जो एक 17-18 साल के बच्चे का सपना होता है वो उसको वहाँ पे फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग की, वो कैसे मीडिया ट्रैफिक जो होता है, मीडिया बाइंग कैसे करते हैं, एसईओ कैसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। वो दे वर शेयरिंग ऑल देयर आइडियाज। और रेवेन्यू हिट्स जो था वो एक प्लेटफॉर्म था जो उनको जस्ट लाइक एन एडसेंस, गूगल एडसेंस की तरह, वो उनको हर ट्रैफिक के साथ पे आउट करता था। तो उन्हीं के द्वारा वो मीटिंग की गई थी। इन दैट मीटिंग मैं जब उन 20-25 अलग अलग डिजिटल मार्केटर से मिला तो मुझे बहुत सारे आइडियाज आए, बहुत सारे आइडियाज पे हम लोगों ने डिस्कशंस की, और उनमें से 2 बंदों के साथ मेरी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई इन एसईओ फील्ड। वहां से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत जगह पे फेल हुए, बट अल्टीमेटली दैट गिव्स अस द फर्स्ट ड्राइव टुवर्ड्स आवर सक्सेस। इसके बाद ब्लॉगिंग का इवेंट हुआ, ब्लॉग एक्स, फिर डोमेन एक्स हुआ। उनके जो फाउंडर थे मिस्टर मनमीत पॉल सिंह, वो उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया जो भाईचारा बन गया। फिर इंडियन एफिलिएट कॉन्फ्रेंसेस। सो ये सब जब इवेंट्स में अटेंड कर रहा था, इन सब इवेंट्स में मुझे बहुत सारी लर्निंग तो मिली ही अल्टीमेटली, लेकिन मैं एक 5 स्टार होटल में जब रुक रहा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ कि एक दिन का कोई पर्सन 30-30, 40-40 हजार रुपए, 50,000 रुपए स्पेंड कर रहा है और 1 नाइट स्टे। मतलब इतने सारे लोग हैं, इतना स्पेंडिंग हो रहा है, एंड हम लोग वहाँ पे जब जाते थे बाय बस और बाय ट्रेन तो ऐसा लगता था कि यार ये अलग ही दुनिया है, बिल्कुल अलग दुनिया है। इसमें हम लोग कैसे एंटर कर पाएंगे, कैसे हम इसमें काम कर पाएंगे। वहां से आज हम खुद भी इस जर्नी को एंजॉय कर पा रहे हैं। हम खुद बड़े बड़े नेटवर्किंग इवेंट कर रहे हैं। अभी HSIM खुद अपना एक नेटवर्किंग इवेंट लेकर आ रहा है, HSIM डिजिटल बिजनेस समिट 2026। जब मैं इवेंट्स में जाता था तो मेरे साथ पीयूष डिमरी, भविंदर राव और बहुत सारे अलग अलग जगह से, जैसे कोई लखनऊ से, कोई रेवाड़ी से, कोई अमृतसर से, तो बहुत सारे लोग आते थे और बसेस में आते थे। आज दीज आर द पीपल्स लाइक जिन्होंने 20-20, 21-21 कंट्रीज घूम ली हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इट्स अ गोल्डन चांस, हू नोस कि आज से 5 साल बाद आप मेरी जगह कुछ इस तरह की वीडियो बना रहे हो। चलिए इसका एक सिंपल सा फार्मूला अपन देखते हैं। सबसे पहले आप नेटवर्किंग करते हो, जहां आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, अपॉर्चुनिटीज से बिजनेस आता है और बिजनेस से आप ग्रो करते हैं। आप बताइए कि क्या आपने कभी किसी को रेफर किया या फिर आपको किसी ने रेफर किया हो कि ये काम, ये सर्विस या ये चीज इनसे करवा लो। इवन इन द स्कूल्स जब हम किसी चीज में अच्छे होते हैं तो दूसरा बच्चा किसी तीसरे को रिकमेंड करता है, भाई ये वाला काम जो है इस बच्चे को अच्छे से आता है, आप इस बच्चे से करवाओ। सिमिलरली नेटवर्किंग में हम अपने आप को डिस्प्ले कर पाते हैं कि हम क्या काम में अच्छे हैं, हमें दूसरों के बारे में पता लगता है, हमें ये पता लग जाता है कि वो किस काम में अच्छे हैं। लेट्स सपोज कि एक पर्सन है जो कि CA है या फिर एक ब्रोकर है, एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, ठीक है। देन एक पर्सन है जो डिजिटल मार्केटर है और डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से करता है, लीड जनरेशन कैंपेन का वो एक्सपर्ट है। तब एक लीड जनरेशन
कैंपेन के एक्सपर्ट को जब एक रियल एस्टेट डेवलपर या ब्रोकर मिलता है तो वो उसको बहुत सारा बिजनेस ला के देता है इन टर्म्स ऑफ लीड्स। यहाँ वो लीड्स को कन्वर्ट करता है, उसके कस्टमर्स बिल्ड होते हैं और उसका बिजनेस ग्रो करता है। साथ के साथ ही जैसे इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसके भी क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है और इनका पार्टनर ये डिजिटल मार्केटर है, ये जो डिजिटल मार्केटर है इसको बहुत सारे अलग अलग जगह से रेफरेंसेस मिलेंगे, इनके तरफ से रेफरेंसेस मिलेंगे और साथ के साथ जैसे जैसे बिजनेस वैल्यू क्रिएट करेगा वैसे वैसे उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। कुछ कहेंगे कि नेटवर्किंग के कोई खास बेनिफिट्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, कोई बेनिफिट नहीं है जो अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 1, जब अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हो और हर बंदे को आप अपना एक एक्स कर रहे हो, यार मैं ये बेचता हूँ, मैं ये बेचता हूँ, यू डोंट केयर व्हाट ही सेज, और आप अपने बैकर जब वहाँ से निकल आते हो तो आपको नेटवर्क का कोई बेनिफिट नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, फॉलो अप ना करना। जनरली लोग पहले दिन फुल सबके साथ मिलेंगे, बात करेंगे एंड देन नेक्स्ट डे और वीक वो फिर उनको कॉल भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे, फॉलो अप ही नहीं लेंगे अपनी जो भी कम्युनिकेशन होगा। तो उससे आपका जो भी बिजनेस बन सकता था, जो भी आप अपनी छाप छोड़ सकते थे, वो आप खो देते। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ बड़े लोगों से मिलना। इन जनरल जब भी आप कहीं जाते हो, आपने देखा कि यार ये बहुत बड़ा रिच पर्सन है, आप उससे मिलते हो और एवरीवन एल्स, हर एक इंसान उस एक पर्सन से मिलना चाहता है कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है। नाउ जब आप सिर्फ उनसे मिलते हो तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो। जब मैं अपने एग्जांपल से भविंदर राव, पीयूष डिमरी या किसी भी अनदर स्पीकर से बात कर रहा हूँ तो वो उस समय पे उतने बड़े नहीं थे। मेरी कम्युनिकेशन होती थी, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, बहुत सारे बिजनेस डिस्कस करते थे, उन पे वर्क करते थे, होते थे, रिजल्ट निकालते थे, देन कीप कंटिन्यूइंग दोज थिंग्स। पर बड़े किसी इंसान के साथ, बड़े स्पीकर के साथ में पॉसिबल ना हो पाए। सो ऑलवेज वैल्यू एवरीवन इन द रूम, बिकॉज हर इंसान ग्रोथ के लिए है। इससे बड़ा ग्रीन सिग्नल क्या हो सकता है? देयर इज वन पॉपुलर कोट, नॉलेज अर्न्स यू अ लिविंग एंड रिलेशनशिप गिव्स यू अ लेगेसी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो डिग्री से भी ज़्यादा पावरफुल है और मार्केटिंग से भी ज़्यादा वैल्यूएबल। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में आपको पता नहीं है, अक्सर हम रोज इस एक चीज़ के बारे में हेल्प आउट लेते हैं, रिकमेंडेशंस जिसको हम बोलते हैं। अलग अलग लोग से हम जब भी हमें कोई घर में कोई काम करवाना है, हम किसी से पूछते हैं कि यार ये काम कौन अच्छा करेगा। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये एक नेटवर्किंग का एक हिस्सा है। जितने लोगों को हम जानते हैं, जितनी चीज़ों के बारे में हमें पता होता है, उसी अनुसार हम लोग अपना बिजनेस ग्रो कर पाते हैं। और नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नए रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है, बल्कि जेन्युइन रिलेशनशिप क्रिएट करना है। उन लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना जो जेन्युइनली आपके लिए केयर करते हैं, उनको नर्चर करना हो, यह एक मेन प्योर नेटवर्किंग है। और यस, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज गूगल से कम लोगों से ज़्यादा मिलती है और तभी कहा जाता है योर नेटवर्किंग इज योर नेटवर्क।